यत्न करें कम है। कुछ कहे सुने बगैर मैं हज़रत अक़दस अलहाज मौलाना व मुफ्ती अब्दुल्ला साहब क़ासमी दामत बरकातुहुम मारूफ़ी उस्ताद तख़स्सुस फ़िल हदीस उम्मुल मदारिस दारुल उलूम देवबंद से निहायत अदब व एहतराम के साथ इल्तिमास करूँगा हज़रत तशरीफ़ लाएँ और अपने मवाइज़ हसना से मुस्तफ़ीज़ फ़रमाएँ। गुजारिश करता हूँ कि तेरे सीने में पोशीदा है राज़े ज़िंदगी कह दे तेरे सीने में पोशीदा है राज़े ज़िंदगी कह दे, मुसलमा से हदीसे सोज़ो साज़े ज़िंदगी कह दे, ज़मीरे लाला से रोशन चराग़े आरज़ू कर दे, चमन के ज़र्रे ज़र्रे को शहीद जुस्तजू कर दे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हज़रत अक़दस के मवाइज़ हसना से हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तफ़ीद होने का मौका नसीब फ़रमाएँ। ये कीमती शख्सियतें बार बार नहीं मिलती, अल्लाह की इनायत है जो हमारे दरमियान हाजिर हैं। गनीमत समझें और फ़ायदा उठाएं। भाई माइक सही करो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुहतरम व मुकर्रम हज़रत सदर जलसा, मुअज़्ज़ज़ हज़रात उलमाए किराम, मुहतरम बुज़ुर्गों, अज़ीज़ दोस्तों और भाइयों और पर्दा नशी मुअज़्ज़ज़ माओ, बहनों और बेटियों, आज का ये अज़ीमुश्शान जलसा आपके इस महबूब मदरसा ज़ियाउल उलूम का जलसा है। दस्तारबंदी की मुनासबत से ये जलसा मुनक़िद किया गया है। इस मदरसे में अल्हम्दुलिल्लाह कुरान करीम की खिदमत अच्छे अंदाज से की जाती है। बहुत से हुफ़्फ़ाज़ किराम तैयार हुए, क़ुर्रा तैयार हुए। आज मदरसे के मोहतमिम साहब और ज़िम्मेदारान ने मदरसे के फ़ारिग़ुत तहसील हुफ़्फ़ाज़ व क़ुर्रा को अपने यहाँ मदऊ करके उनके सरों पर दस्तार रखने का इरादा किया और ये बड़ा मुबारक कदम है। इतनी बड़ी तादाद हज़रात उलमाए किराम की यहाँ तशरीफ़ फरमा है और ये बड़ी खुशकिस्मती है आपकी। मैं आपको मुबारकबाद दूंगा कि आज आपके इस इजलास में एक ऐसी शख्सियत भी तशरीफ़ फरमा है जो वालिदैन की तरफ से नजीबुत तरफ़ैन है और औलादे रसूल में से हैं।
औलाद रसूल की ज़ियारत, उनसे मुलाकात, और अगर ख़ास तौर से वो अहले इल्म हों, अहले तक़वा हों, तो उनकी सोहबत, उनके पास कुछ देर बैठने का मौका अगर किसी को मिल गया तो वो बड़ा खुशनसीब इंसान है। गंगौली का ये गांव है, इस गांव में इस तरह के हज़रात उलमा और अहम शख्सियात का आना बहुत अहमियत रखता है। मैं मदरसे के मोहतमीम जनाब डॉक्टर साहब को और दूसरे ज़िम्मेदारान को मुबारकबाद देता हूं कि आपने ये इस तकरीब से हम सबको मदऊ किया, मदरसे को देखने का मौका मिला और कुछ कहने सुनने के लिए, कुछ कहने सुनने का मौका आपने फराहम किया, क्योंकि इस कहने सुनने से मेरे दोस्तों बड़ा फ़ायदा होता है। अल्लाह पाक ने हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से फरमाया, वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन। ऐ पैगंबर, आप नसीहत करें, ये नसीहत करना मोमिनीन को फ़ायदा पहुँचाता है, इससे उनको फ़ायदा होता है। गाहे बगाहे दीन की बात के लिए मजलिसें मुनाकिद करना, अपने अंदर पैदा होने वाली कमज़ोरियों का मुज़ाकरा करना ताकि उन कोताहियों को दूर करने का जज्बा पैदा हो, ये अल्लाह पाक ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया है। और इसके लिए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौका बमौका हज़रात सहाबा को जमा करके वाज़ फरमाया करते थे। तो बुनियादी मकसद आज के जलसे का एक ये भी है, इंशाअल्लाह हज़रात हुफ़्फ़ाज़ व क़ुर्रा के सरों पर दस्तार फ़ज़ीलत रखी जाएगी और इस जलसे का जो मौजू है कुरान करीम की फ़ज़ीलत, कुरान करीम की अज़मत, उसके मुताल्लिक़ अज़ीज़ मोहतरम जनाब मौलाना मुफ्ती सैयद मोहम्मद अफ़्फ़ान साहब मंसूरपुरी ज़ीदा मजदूम बहुत अच्छे अंदाज में तकरीर करेंगे। मुफ्ती साहब को अल्लाह तबारक व तआला ने शुस्ता बयानी और कुरान करीम बेहतरीन अंदाज से पढ़ने का मलका अता फरमाया है। आप इंतज़ार करें, मौलाना का बयान शुरू होगा तो मौलाना होंगे, मुफ्ती साहब होंगे और आप होंगे, और देखना ये है कि किसके अंदर कितना हौसला है, आप कितनी हिम्मत, कितना शौक़, कितनी दिलजमई दिखाते हैं कि मौलाना से ज़्यादा आप इस्तिफ़ादा कर सकें। थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ आपके सामने हाजिर हूँ, चंद बातें मैं अर्ज़ करूँगा। मेरे मोहतरम भाई देखिए, आवाज़ न हो, ख़ास तौर से ये पर्दा नशी ख़वातीन की तरफ से मैं गुजारिश करता हूँ कि आपकी तरफ से आवाज़ बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। आप ध्यान से सुनेंगे तो कहने वाला कहेगा, और अगर बातचीत करेंगी, शोर होगा, तो इसका असर हमारे जहनो दिमाग पे पड़ेगा और फिर हमारी बात जो है मुरत्तब नहीं होगी। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हम क्यों पैदा किए गए? अल्लाह पाक ने हमें इस दुनिया में क्यों पैदा किया? बेमकसद अल्लाह रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हकीम हैं, हकीम मुतलक हैं। उसका कोई भी अमल, उसका कोई भी फेल हिकमत से खाली नहीं। तो क्या इस कायनात को बसाना और हजरत इंसान को पैदा करना अबस और बेमकसद होगा? नहीं, अजीम मकसद के लिए हमें इस दुनिया में पैदा किया गया है। वो मकसद क्या है? इस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून।
मैंने जिन्नात व इंसान को सिर्फ और सिर्फ इसलिए पैदा किया है कि वो मेरी मान कर जिंदगी गुजारें। क्या मैंने तर्जुमा किया? मैंने सिर्फ और सिर्फ इसलिए पैदा किया है कि वो मेरी मान कर चलें, मेरी बंदगी करें, अपनी मनचाही करने के बजाय, अपनी ख्वाहिशात के पीछे दौड़ने के बजाय मैं जो कहूं वो करें, मेरी बंदगी, मेरी इताअत करें। इसलिए मैंने इन बंदों को पैदा किया है, इन इंसानों और जिन्नात को मैंने इसलिए पैदा किया है। हमारी जिंदगी का मकसद है बंदगी, जिंदगी का मकसद है बंदगी। जब मकसद जिंदगी है बंदगी, तो बंदगी में जितनी होगी उम्दगी, उतनी ही दुनिया और आखिरत में होगी ताबिंदगी। और बंदगी में जितनी होगी रिंदगी, रिंगी कहते हैं ना, रिंगी कर, रिंगी का मतलब क्या हुआ? फूहड़पन, शरारत, खबासत। तो बंदगी में जितना ज्यादा कच्चापन होगा, बंदगी में जिस कदर खराबी होगी, उसी कदर हमें दुनिया और दुनिया के बाद आखिरत में उठानी पड़ेगी शर्मिंदगी। हासिले जिंदगी है बंदगी, तू बराए बंदगी है याद रख। तो जब मेरे भाइयों और दोस्तों, बंदगी किसको कहते हैं? बंदगी, जरा इसकी हकीकत को, बंदगी की हकीकत को समझने की हम कोशिश करें। सिर्फ लफ्जों में हम ना उलझे रहें, जरा हम हकीकत को समझने की कोशिश करें। आज के जमाने में बंदा और गुलाम, जिसको कहते हैं हकीकी माना गुलाम के, आज के जमाने में गुलाम का सही तस्वुर हम नहीं कर सकते। इस्लाम के आने से पहले दुनिया की बेशतर कौमों में और पुराने मज़ाहिब में, यूनान में खास तौर से गुलामी का रिवाज था। गुलामी ये होती थी कि एक इंसान दूसरे इंसान का मालिक बन जाए और दूसरा इसका ममलूक बन जाए। जैसे आदमी गाय, भैंस, बकरी का मालिक होता है कि गाय, भैंस, बकरी से फवायद हासिल करता है, फिर जब जी चाहता है बेच देता है। इसी तरह एक वक्त था कि एक इंसान दूसरे इंसान का मालिक हो जाता था और वो दूसरा इंसान चाहे मर्द हो या औरत हो, वो इसका ममलूक, इसका गुलाम और इसकी बांदी होते थे। गुलाम की क्या हैसियत? कोई हैसियत नहीं। गुलाम, बांदी, उनकी अपनी कोई मर्जी नहीं, अपना कोई इख्तियार नहीं। एक हब्बा और एक पैसे के वो मालिक नहीं हो सकते थे। तमाम तर वो अपने मालिक के रहमो करम पर होते थे। गुलाम, आका गुलाम को जो खिला दे वो खा ले, जो पिला दे वो पी ले, जो पहनने को दे दे लिबास वो पहन ले, नहीं तो नंगा रहे, और जो काम उसको दे वो काम बहुस्न खूबी अच्छी तरह अंजाम दे। ये था गुलाम, ये थी गुलामी। हम और आप अल्लाह रब्बुल आलमीन के बंदे यानी गुलाम हैं। आप सब अब बताइए, क्या हम अपनी मर्जी से इस दुनिया में पैदा हुए, अपने इख्तियार से पैदा हुए? नहीं। आप हमारे साथ चलिए, कुछ कुछ बोलते रहिए ताकि मालूम हो कि आप जिंदा हैं, वरना आप सो जाएंगे तो मैं भी सो जाऊंगा। अगर मैं पूछा करूं तो उसका जवाब दीजिए। बहरहाल, तो गुलाम और बंदा उसको कहते हैं कि जिसकी अपनी कोई मर्जी नहीं। हम और आप अल्लाह के बंदे और अल्लाह के गुलाम हैं। ना हम अपनी मर्जी से पैदा हुए और ना ही हम अपनी मर्जी से जो चाहें हासिल कर लें, ऐसा भी नहीं है। या है? नहीं है। एक आदमी
बहुत हाथ पैर मारता है, बहुत मेहनत करता है, बहुत दिमाग लगाता है और बहुत अच्छे अंदाज से वो अपनी गोया ज्यादा पैसे कमाने के लिए पूरी एक स्कीम बनाता है। उसके बावजूद, सब कुछ करने के बावजूद फेल हो जाता है, नतीजा सिफर होता है। एक आदमी कोई बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करता, बस लगा है, लेकिन कुछ ऐसा अजीब उसका हाल होता है कि जिस किसी में, हत्ता कि लोग कहते हैं ना कि अरे ये तो ऐसा है कि मिट्टी को भी हाथ लगा दे तो सोना बन जाता है। कदम कदम पर कामयाबी उसके कदम चूमती है। जिस मैदान में कदम रखता है वहां वो कामयाबी से सरफराज होता है और लोग उसकी वाह वाह करते हैं। बज़ाहिर असबाब के एतबार से कमजोर है। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, हम सब इस बात को समझते हैं कि कोई ऐसी ताकत है, कोई ऐसी गैबी ताकत है जो यह सारा तसर्रुफ करती है। एक आदमी तमाम असबाब मुहैया होने के बावजूद फेल हो जाता है और एक आदमी असबाब के न होने के बावजूद कामयाब हो जाता है। सब कहते हैं कि किस्मत का खेल है, किस्मत की बात है। वहां सब यहां आकर के हम सब की जुबान से निकलता है कि किस्मत ने साथ दिया तो ऐसा हो गया, किस्मत ने साथ नहीं दिया तो ऐसा नहीं हुआ। वो किस्मत क्या चीज है? वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरत कामिला है। यहबु लिमन यशाउ इनासन व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर और युज़व्विजुहुम ज़ुकराना व इनासा। किसी को अल्लाह ताला जो है वो लड़के भी देता है, लड़कियां भी देता है, किसी को सिर्फ लड़के देता है, किसी को सिर्फ लड़कियां देता है। जिसे चाहता है अल्लाह ताला बगैर औलाद के छोड़ देता है। वहां बड़े बड़े डॉक्टर फेल होते हैं, तमाम तर आलात और असबाब और तमाम तर नई टेक्निकल मेडिकल तरक्कियात के बावजूद कोई अगर चाहे कि जिसके अब तक औलाद नहीं हुई है वो खुद उसके लिए औलाद का इंतजाम कर दें। ये जो तवालुद व तनासुल का सिलसिला है, ये फितरी है, ये आप समझ नहीं सकते और असबाब के दर्जे में इसका कोई ताल्लुक नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर चाहते हैं तो होता है, नहीं चाहते हैं तो नहीं होता। तो मेरे दोस्तों, हम मुशाहदा करते हैं दिन रात कि अल्लाह तबारक व तआला ही के हम कब्ज़े तसर्रुफ में हैं, अल्लाह ही के कब्ज़े तसर्रुफ में हम हैं। जब हमको इस बात का, हम दिन रात इसका मुशाहदा करते हैं, फिर भी हमें यकीन नहीं आता। हम अल्लाह के बंदे हैं, हमारा काम क्या है? सुनो, हमारा काम गुलामी है और गुलामी ही में फायदा है, गुलामी ही में फायदा है, गुलामी ही में कामयाबी है। गुलाम अगर गुलामी में पक्का है, आका की तरफ से जो मिला उसे खा लिया। आका ने पूछा खाना कैसा था, हालांकि उसने इंतहाई पतली दाल भेजी थी, रूखी रोटी पतली दाल। पूछा खाना कैसा है, कहा अल्हम्दुलिल्लाह, हुजूर की तरफ से बड़ा अच्छा इकराम हो रहा है। आप बताइए उस आका के दिल में क्या ख्याल होगा इस गुलाम के बारे में। एक बार पूछा, दूसरी मर्तबा फिर उसी तरह पूछा, तीसरी मर्तबा उसके बाद उस आका के दिल में उस गुलाम की कदर होगी, ये इंतहाई शुक्रगुजार बंदा है, क्यों मैं इसको दाल रोटी पर तरखाऊं, जो खाता हूं वही इसे खिलाऊंगा। जो गुलाम आका के चश्मो अबरू पर नाचता होगा, आका के इशारात को समझता होगा और आका की मर्जी के मुताबिक काम अच्छे अंदाज से करता होगा, वो गुलाम नहीं रहेगा, एक दिन वो आका बन जाएगा। देखिए महमूद अयाज के बारे में है कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज। क्या बात थी। लोग कहते हैं कि महमूद की हुकूमत, महमूद की दर हकीकत हुकूमत महमूद की नहीं होती थी, हुकूमत एयाज की होती थी। वो गुलाम, वो खादिम, उसने अपने आका का दिल जीत लिया, उसने आका के चश्म अबरू के इशारों को समझ लिया,
उसने दिल जीत करके ये मकाम पैदा कर लिया कि अब हुकूमत इस गुलाम के मशवरे से चल रही है, जिस गुलाम की इमेज बज़ाहिर मुआशरे के अंदर कुछ नहीं होती, लेकिन उसके बावजूद आका की नज़र में, आका के दिल में उसने ऐसा मकाम हासिल कर लिया कि आका और बादशाह गुलाम से पूछ पूछ कर उमूर सल्तनत अंजाम देता है। क्या अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने ये जो शेर कहा था, इस शेर का मतलब अब समझ में आ गया। खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। खुदी का मतलब तकब्बुर घमंड बड़ाई नहीं, तुम्हारी अपनी औकात को समझो कि मेरी औकात क्या है। मेरी औकात एक गुलाम की है, मेरी औकात एक बंदे की है। अगर मैं अपनी गुलामी और बंदगी में पक्का रहूंगा और मेरा मालिक, मेरा खालिक, मेरा मौला मेरी बंदगी को जब का इम्तिहान ले चुकेगा तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला खुद मुझसे कहेंगे, ए बंदे बता तुझे क्या चाहिए, मैं वो तुम्हें दूंगा। खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। यही तो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ला यज़ालुल अब्दु यतक़र्रबु इलैया फिन नवाफिल, कि बंदा बराबर मुझसे नवाफिल के जरिए मुझसे करीब होता रहता है, यहाँ तक कि मैं उसका हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, मैं उसका पैर बन जाता हूँ जिससे वो चलता है, मैं उसका कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है। मतलब यह है कि जो काम बंदा करना चाहेगा उस पर अल्लाह की तौफीक, उस पर अल्लाह की मदद शामिल हाल होती है और बंदे का सारा काम बनता चला जाता है। क्यों? इसलिए कि इसने अपनी गुलामी और इसने अपनी बंदगी में अपना सादिक होना अपने खालिक पर जाहिर कर दिया है, साबित कर दिया है। मेरे भाइयों और दोस्तों, बंदगी ही असल है। बंदगी में जितना कमाल होगा उतने ही ज्यादा दुनिया में हमें जाहो जलाल मिलेगा, दुनिया में उतने ही ज्यादा हमें इज्जत और मर्तबा मिलेगा। बंदगी में जितना कमाल होगा हमेशा की जिंदगी हमारी मुज़य्यन और आरास्ता होगी। ये हमारा मकसद है बंदगी, जिंदगी का मकसद है बंदगी। बंदगी में कमाल कैसे आएगा? सुनिए, बंदगी में कमाल कैसे आएगा? अल्लाह अकबर। हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गजब के हकीम थे, बहुत मुख्तसर बात करते थे और बड़े ज्यादा काम की बात कह दिया करते थे। दरिया को समंदर में, दरिया को कूजे में सुमो दिया करते थे। आप कोड वर्ड में, मुख्तसर अल्फाज में बात करने के हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माहिर थे। उतीतु जवामिअल कलिम, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मौजज़ा है कि पढ़ना लिखना कहीं नहीं सीखा, लिखना पढ़ना कुछ नहीं सीखा, उम्मीए महज हैं। कलाम ऐसा करते हैं कि जमाने के फुसहा और बुलगा अंगुश्त बदंदा रह जाते हैं और सोचते हाय हाय करते रह जाते हैं कि आखिर कहां से कितना इतने मेयारी और टकसाली कलाम कहां से ये सादिर हो रहा है। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक मरतबा पूछ ही दिया, या रसूल अल्लाह माला काफ़सा होना, अल्लाह के रसूल हम में सबसे ज्यादा फसीह आप कैसे हो गए? तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सवाल बजा था, हम भी कुरैशी हैं, आप भी कुरैशी हैं, हम भी हाशमी हैं, आप भी हाशमी हैं, हम भी उसी फजा में रहते हैं जिस फजा में आप रहते हैं, लेकिन आपकी जुबान से जो बात निकलती है बड़ी नपी तुली जामे और बिल्कुल दरिया बकूजा की मिसदाक होती है। आखिर इतने फसीह व बलीग आप कहाँ से हो गए? तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे अपने ऊपर क़यास मत करो। उतीतु जवामिअल कलिम, मुझे कोड वर्ड में बात करने का, मुख्तसर अल्फाज में बात करने का सलीका अता किया गया है। मेरी तरबियत तो खुद मेरे मालिक ने की है। और वैसे सबब के दर्जे में अगर जानना चाहो तो बनु साद इब्न बकर में मेरी परवरिश हुई है और ये कबीला फसाहत व बलागत में मशहूर है। तो जाहिर है कि जहाँ मैंने आँख खोली है उस माहौल का असर तो कुछ न कुछ आएगा ही। बहरहाल तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मैं आपको सुनाऊं। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हदीस के रावी हैं, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है। आय हाय, सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मा अदराक मा अबू हुरैरा। हज़रत अबू हुरैरा
हजरत अबू हुरैरा सैयदुल मुहद्दिसीन हैं। हजरत अबू हुरैरा रावियतुल इस्लाम यानी इस्लाम का सबसे बड़ा सरमाया उम्मत तक पहुंचाने वाले हैं। सहाबा में सबसे ज्यादा हदीसें रिवायत करने का शरफ और सबसे ज्यादा हदीसें याद करने और बयान करने का की फजीलत हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हिस्से में आई है। अबू बकर उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा की शान निराली है। वो तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफा हैं। वही से बहुत मुनासिबत है। हर सहाबी की अलग अलग, हर सहाबी का अलग अलग रंग, अलग अलग अंदाज है। किसी को किसी पहलू में इम्तियाज, किसी को किसी एतबार से इम्तियाज। तो हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बावजूद कि यमन से आए हैं, यहाँ मदीने में उनका कोई नहीं है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदनी जिंदगी के आखिर दौर में ग़ज़वा खैबर के मौके पर आए हैं। ज़्यादा दिनों तक नहीं, 3 साल से कुछ ज़्यादा अरसा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत उन्होंने उठाई है। लेकिन अल्लाह अकबर, सबसे ज़्यादा सहाबा में हदीसें बयान करने का फर्शरफ हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हासिल है। अकेले 5374 हदीसें हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बयान की है। फ़ज़ाइल आमाल, मुंतखब अहादीस, जो किताब की तालीम होती है, रोज़ाना कोई दिन जो नागा जाता हो कि कान में अबू हुरैरा अबू हुरैरा अबू हुरैरा की आवाज़ ना पड़ती हो। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, है भाई मैं कुछ बातें कहने जा रहा हूँ, कौन है जो इनको मुझसे सुन ले और फिर उन पर अमल करे या पहुँचा दे उन लोगों तक जो उस पर अमल करें। तश्कील की गई तो हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फौरन खड़े हो गए। कहा, अना या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल मैं इस खिदमत के लिए हाजिर हूँ। फरमाया करीबा, करीब बुलाया। हाथ में 5 उंगलियां हैं और 5 बातें कहीं, एक एक उंगली पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह अकबर, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जबरदस्त मुअल्लिम थे, घोल कर पिला देते थे। कोई बात कहनी होती थी तो उसका ऐसा बैकग्राउंड और ऐसा पस मंजर कायम करते थे कि मजाल क्या कि सुनने वाले को वो बात भूल जाए। जब कोई बात एहतमाम से कही जाती है, पस मंजर से बनाकर कही जाती है, क्विज की शक्ल में की जाती है, सवाल किया जाता है, सवाल करके मुखातब के दिल को जगा दिया जाता है। जब मुखातब का दिल पूरे तौर पर जाग जाता है, तब बात जब कही जाती है तो दिल की गहराइयों में वो बात उतर जाती है। मेरे आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही अंदाज था। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनो, अब जाहिर है जब इतना एहतमाम किया गया तो बात तो याद रहने ही है। पहली बात, इत्तक़िल महारिम तकुन आबदन नास। तुम बंदे बनाए गए हो ना, तुम्हारी जिंदगी का मकसद बंदगी है ना। जब तुम्हारी जिंदगी का मकसद बंदगी है और बंदगी में उम्दगी ही, जितना ज्यादा उम्दगी होगी उतना ही ज्यादा तुम दुनिया और आखिरत के एतबार से कामयाब होगे। तो याद रखो, बंदगी में कमाल किससे आएगा? इत्तक़िल महारिम। अल्लाह ने जिन जिन चीजों से मना कर दिया है, जिन जिन कामों को हराम करार दिया है, उनसे बच जाओ, परहेज कर लो। तकुन आबदन नास, लोगों में सबसे अच्छे, सबसे बढ़िया बंदा बन जाओगे। सबसे बढ़िया बंदे अगर बनना चाहते हो, सबसे उत्तम बंदा अगर बनना चाहते हो, सबसे कामिल बंदा बनना अगर चाहते हो, तो इत्तक़िल महारिम, जिन जिन चीज़ों को मैंने ऑब्जेक्टेड, ममनू, हराम करार दिया है, उन चीज़ों से परहेज करो। यही हराम चीज़ों से परहेज कर लेने में बंदगी में कमाल है। हाँ, अरे नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, बहुत कुछ काम करने हैं का नहीं, हराम चीजों से परहेज करो, तकुन आबदन नास। अब आप जरा सोचिए, थोड़ा सा अपने जहन को हिलाइए, क्या चीज छोड़ी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? इसमें क्या चीज छोड़ी? फराइज वाजिबात की पाबंदी भी इसमें शामिल हो गई। फराइज को अदा करना, नमाज पढ़ना फर्ज है, नमाज छोड़ना हराम है। हो गया। ज़कात वाजिब हो गई, ज़कात देना फर्ज है, ज़कात में ताखीर करना या न निकालना हराम है। हज फर्ज हो गया, उसके बावजूद ताखीर करते रहना हराम है। तो फराइज वाजिबात
कि बजा आवरी का हुक्म तो हो ही गया, उसके अलावा कुछ कामों को अल्लाह तबारक व तआला ने बंदों पर हराम करार दिया है। बंदों की तबीयत, बंदों का नफ्स उन कामों में मजा महसूस करता है और बंदे उन कामों की तरफ लपकते हैं, उन चीजों की तरफ लपकते हैं, उसमें बड़ी लज्जत उनको मिलती है। अल्लाह ने फरमाया खबरदार, बिल्कुल नहीं, इसके करीब मत जाना। ला तक़रबुज़ ज़िना, ज़िना के करीब मत जाना। इन्नहु कान फ़ाहिशा व मक़ता, ये बेहयाई है, अल्लाह की नाराजगी है। जो बदकारी का शिकार होगा या जिस मुआशरे में, जिस समाज में बदकारी की जाएगी, उस पर अल्लाह का गजब उतरेगा। अल्लाह ताला नाराज होकर के अजाब मुसल्लत करते हैं। अजाब की मुख्तलिफ शक्लें होती हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने जिन चीज़ों को हराम करार दिया है, और देखो याद रखो, जिन चीज़ों को हराम करार दिया गया है, यकीन मानो कि उसमें हमारा नुकसान और लॉस है, वो हमारे लिए नुकसानदेह है। अगर वो हमारे लिए मुफीद होती तो हमें मना ना किया जाता। हमें अगर मना कर दिया गया है तो यकीनन वो हमारे लिए नुकसानदेह है। कोढ़ी को देखा है, गंजे को, कोढ़ी को देखा है, उसके हाथ में नाखून नहीं होता। क्या बात थी, उसके हाथ में क्यों नहीं नाखून है? पूरे जिस्म में उसके खारिश है, पूरा जिस्म उसका खुजा रहा है। अगर उसको ये नाखून दे दिया जाता तो उसको अपना ही जिस्म लहूलहान करने का हथियार दे दिया जाता। अल्लाह गंजे को नाखून नहीं देते हैं। अल्लाह की इसमें हिकमत है। अगर अल्लाह तबारक, और जिन चीजों को हराम करार दिया गया है उनमें सबसे अहम चीज शिर्क, सबसे पहले शिर्क। या बुनय्या ला तुश्रिक बिल्लाह इन्नश्शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। अल्लाह के साथ शरीक मत गर्दानना, न अल्लाह की जात में, न किसी और न अल्लाह की सिफात में। खबरदार खबरदार, शिर्क जुल्म अजीम है, सबसे बड़ा गुनाह है। पैदा मैंने किया, एक एक लम्हा तुम्हारे वजूद को परवान चढ़ाने के लिए ना जाने बेशुमार मखलूकात को मैंने लगा दिया, जो सब तुम्हारी निगरानी कर रही हैं, सब तुमको गज़ा पहुंचा रहे हैं, सब तुम्हारी परवरिश मिलकर के कर रहे हैं। और उसके बाद अल्लाह अकबर, जब जरा सा शऊर बेदार हुआ और गिरदो पेश से मुतासिर हुए तो लगे अल्लाह के साथ शरीक गर्दानने। कितनी बड़ी बेहयाई, कितनी बड़ी कमीनगी, कितनी बड़ी खिस्सत की बात है कि असल खालिक मालिक और जिसकी नेमतों से हर लहजा आदमी दबा हुआ है, उसी के साथ शरीक गर्दान रहा है और उसके साथ किसी को साझी करार दे रहा है। इससे बढ़ करके बेगैरती और क्या हो? शिर्क के बाद माँ बाप की नाफरमानी। अल्लाह ने पैदा किया, माँ बाप के वास्ते से पैदा किया। इन माँ बाप ने कितनी कुर्बानियां दी हैं, इन माँ बाप का कितना एहसान है। खुदा पाक की कसम, जिंदगी भर इनकी गुलामी करते हुए गुजार दोगे, वो माँ बाप का हक अदा नहीं हो सकता। माँ बाप का हक तो यही है कि आप अल्लाह तबारक आप खुद जितना हो सके उनकी इताअत फरमा बरदारी, उनको राजी रखने की पूरी तौर पर कोशिश करें। मजीद अल्लाह से दुआ करते रहें जब इस दुनिया से चले जाएं तो जितना हो सके, अल्लाह मेरे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा, मेरे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा। तो माँ बाप की इताअत और फरमा बरदारी फर्ज है और उनकी नाफरमानी हराम है। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको करने में बड़ा मजा आता है। शराब जो लोग पीने के आदी होते हैं, अगर पहले तो जरा सा शराब जो है कड़वी लगती है, लेकिन दो एक मरतबा पी लेने के बाद इतना मज़ा आता है कि शराबी उसका आदी हो जाता है, परेशान हो जाता है। पैसा अगर घर से नहीं मिलता है तो चोरी करने लगता है, चोरी में पकड़ा जाता है, फिर उसके बाद न जाने क्या क्या होता है। शराब पी लेता है, नशे में आता है, ज़िना करता है। शराब उम्मुल खबाइस है, नशाखोरी उम्मुल खबाइस है, तमाम बुराइयों की जड़ है। शराब को अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मुल खबाइस बताया है और इस शराब की बुनियाद पर कितने खानदान उजड़ जाते हैं। आप देखिए, जो नौजवान, जो हमारे मर्द शराब नोशी के आदी होते हैं, शराब पीकर घर में आते हैं, आने के बाद घर में एक लड़ाई होती है, मारपीट होती है और उसके बाद तलाक की नौबत आ जाती है। अच्छे खासे मासूम 10 की तादाद में बच्चे हैं, उनका मुस्तकबिल तबाह बर्बाद हो जाता है। तो शराब है, जुआ,
हलाल तरीके पर रोजी ना कमाकर, हर आदमी मजबूर है, हर आदमी की अल्लाह ने जरूरतें रखी हैं, लेकिन उन जरूरतों की तकमील का निजाम अल्लाह ने तिजारतन अन तराज़िम मिनकुम, बाहमी रजामंदी के साथ तिजारत के कुछ उसूल अल्लाह तबारक व तआला ने बंदों को दिए हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए हैं। और हराम माल, हराम तरीके से कमाया हुआ माल, उसके अंदर नहुसत रखी गई है। हलाल और तय्यब पाकीज़ा माल अगर जो होता है उसके अंदर नूरानियत होती है। हराम से परहेज करो मेरे दोस्तों, हराम काम मत करो, हराम कमाई मत खाओ, हराम तरीके की जिंदगी मत गुजारो। हराम से परहेज कर लोगे, हराम से परहेज कर लोगे, खुदाए पाक की कसम तुम कामिल और उम्दा तरीन बंदे बन जाओगे, जो बंदगी तुम्हारा हासिल जिंदगी है। अब मैं आपके जहन में एक सवाल होगा, हमारे तलबा भी हैं, आखिर हराम ही से रोकने क्यों इतनी अहमियत? असल में हराम से बचना बड़ा मुश्किल होता है। इसको आप समझिए, बीमार मरीज आदमी डॉक्टर के पास जाता है, उसको बड़ी संगीन किस्म की बीमारी है, डॉक्टर ने चेकअप वगैरह करके दवा लिख दी, दवा दे दी, उसके साथ एक लिस्ट दी कि देखो ये चीजें तुम हरगिज मत खाना, तुम्हारी इस बीमारी में मुजिर हैं। अच्छा, अजीब बात है, आदमी को जिस चीज से मना कर दिया जाता है ना, नफ्सियात कुछ उसकी ऐसी वाक़ई है कि उसी का दिल उसी चीज को इस्तेमाल करने का दिल चाहता है, अदबदा के वही करता है। जिस चीज से मना किया जाता है, अल इंसान हरीसुन फीमा मुनिअ, अगर उससे ये कहा जाए कि ये खाओ तो फिर नहीं खाएगा, और अगर कह देता है कि ना खाओ तो समझ कोई बात होगी इसीलिए मना किया गया है। तो जिस चीज से परहेज, अगर मरीज डॉक्टर के बताए हुए उसूल के मुताबिक परहेज करेगा, उसकी बीमारी जल्दी ठीक होगी, दवा जल्दी सूट करेगी। और अगर परहेज नहीं करेगा, दवा कीमती से कीमती खाता रहे, परहेज नहीं करेगा, उसकी बीमारी जू की तू बाकी रहेगी, या बहुत स्लो रफ्तार से, धीरी रफ्तार से उसको शिफा होगी। तो ये तबई बात है, इसीलिए तो कहा गया अलहिमियत रासुद दवा, असल इलाज जो है वो परहेज करना है। आप परहेज कर लीजिए, जो चीजें शुगर में मुजिर हैं, अगर आप उससे परहेज कर लेंगे तो आपकी शुगर नॉर्मल रहेगी, और अगर परहेज नहीं करेंगे तो शुगर बढ़ती चली जाएगी। तो अलहिमियत रासुद दवा, मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने हम सब के लिए हमारा वतन असली जन्नत बनाया है, और उस जन्नत में पहुंचने के लिए अल्लाह ने कुछ हमें रूहानी तौर पर हमें कुछ दवाएं दी हैं, ताकतवर, कि ये करो, नमाज, रोजा, हज, ज़कात। ईमान सबसे पहले, ईमान के बाद नमाज, रोजा, हज, ज़कात वगैरह ये आमाल हैं, ये दवाएं हैं। लेकिन इन दवाओं का फायदा कब होगा? हमारी रूहानियत को कमाल और कुव्वत और ताकत कब मिलेगी? जब इस रूहानियत को नुकसान पहुंचाने वाली चीजों से हम अपने आप को बचाए रखेंगे। अगर हमने आप को बचाया शिर्क और कुफ्र से, हमने अपने आप को बचाया नमाज छोड़ने से, हमने अपने आप को बचाया वालिदैन की नाफरमानी करने से, हमने अपने आप को बचाया झूठ बोलने से, हमने अपने आप को बचाया पीठ पीछे लोगों की बुराइयां करने, गीबत करने से, हमने अपने आप को बचाया क़िमार और जुए लाटरी से, हमने अपने आप को बचाया शराब से, हमने अपने आप को बचाया ज़िनाकारी, बदकारी और ज़िनाकारी और बदकारी तक पहुंचाने वाले असबाब, बदनजरी वगैरह से। मेरे दोस्तों, खुदाए पाक की कसम, हमने अगर अपनी इफ़्फ़त और इस्मत की हिफाजत करते हुए नमाज रोज़ा किया तो हमारी रूहानियत का क्या आलम होगा। अल्लाहु अकबर, इंशाअल्लाह सीधे जन्नत में जाएंगे। तो परहेज जरूरी है। ये मुहर्रमात, ये ममनुआत हमारे लिए परहेज के दर्जे में हैं, जो हमें शिफायाबी रूहानी तरक्की से माने हैं। इसलिए अगर और ये इनसे बचना, इन ममनुआत से रुके रहना, ये इसमें ज़रा ज़्यादा मुजाहदा है। जो बंदा हराम चीज़ों से अपने आप को बचा लेगा, यकीन मानो उसने बड़ा मुजाहदा किया, बड़ा मुजाहदा किया, बड़ा मुजाहदा किया, और इस मुजाहदे के नतीजे में उसको कामयाब होना ही है।
तो इत्तकिल महारिम तकुन आबदन नास, अल्लाह की हराम की हुई चीज़ों से परहेज करोगे तो लोगों में सबसे कामिल और अच्छे बंदे बन जाओगे। अब हम एक दूसरी बात कहें, वर्ज़ा बिमा कसम अल्लाहु लक तकुन अगनन नास। आए है, हर आदमी चाहता है कि मैं मालदार हो जाऊं। है कोई जो चाहता हो कि मैं फकीर रहूं? जरा हाथ उठा दे। अरे है कोई जो चाहता है कि मैं फकीर रहूं? एक हाथ भी नहीं उठेगा। हर आदमी की चाहत ये होती है कि मैं मालदार रहूं, मुझे किसी के सामने हाथ फैलाना ना पड़े। हर आदमी चाहता है कि मैं मालदार रहूं। तो मालदारी कैसे आएगी? मालदारी हासिल करने का क्या तरीका होगा? खुदाए पाक की कसम, अगर हदीस में कहा गया है कि एक वादी बकरियों से भर जाए, उसके पूरी एक वादी बेशुमार बकरियां, फिर भी आदमी को संतोष नहीं होगा, आदमी को तसल्ली नहीं होगी, अगली वादी के चक्कर में पड़ेगा। एक बिल्डिंग, एक इमारत बनवा लेता है, उसके बाद दूसरी बिल्डिंग, दूसरी इमारत बनवाने की फिक्र में लग जाता है। एक दुकान कर लेता है, उसके बाद दूसरा कारोबार खोलने के फिक्र में हो जाता है। माल, अल्लाह अकबर, मनहुमान ला यशबहान। दो भूखे ऐसे हैं कि उनका पेट भरता ही नहीं। एक भूखा तो बड़ा काबिल तारीफ है और एक भूखा जो है काबिल मजम्मत है। मनहूम दुनिया व मनहूमुल इल्म। दुनिया का जो भूखा और हरीस होता है उसका पेट नहीं भरता, और एक इल्म का भूखा और हरीस है कि उसका पेट कभी नहीं भरता। हकीकी तालिब इल्म अगर है तो कभी उसको तसल्ली नहीं होती। जितना भी इल्म हासिल हो जाए, मजीद इल्म हासिल करने के लिए कोशा रहता है, लगा रहता है, मेहनत करता है, रातों को जागता है। तो फरमाया कि आदमी का पेट जो दुनिया से माल से भरेगी वो तो मिट्टी। जब तक मिट्टी में मिल नहीं जाता, कब्र में पहुंच नहीं जाता, तब तक इन आरजुओं का सिलसिला रुकता नहीं। तब मालदारी कहां से आएगी? आए है, मालदारी ये है कि जब तुम्हारा खालिक सुपर पावर है, कामिल अलल इतलाक है, वाजिब लिजात ही है, उसके खजाने में कुछ भी कमी नहीं है। जब तुम्हारा खालिक, तुम्हारा मालिक, जिसके पास तमाम इज्जत जिल्लत का खजाना, तमाम तर माल और दौलत का खजाना उसके पास है, क्या अगर उसके ऊपर भरोसा कर लोगे और उसी से लौ लगा लोगे और वो देखेगा कि ये मेरे अलावा किसी से मांगता नहीं है, क्या वो भूखों मार देगा? जो गुलाम अपने आका के दर पर पड़ा है, अगर आका को मालूम हो जाए कि मेरा ये गुलाम पड़ोसी के घर खाना मांगने गया था, ये मेरा गुलाम मेरे फला दुश्मन के पास खाना मांगने गया था, या उसके पास बैठ कर के खा रहा था, बताओ उस आका के ऊपर को गुस्सा आएगा या प्यार आएगा? वो आका उसी वक्त डंडा उठा करके उसका सर फाड़ देगा कि मेरे पास, मैं मालिक हूँ, मैं सब कुछ तुम्हारी कफालत करता हूँ, और एक वक्त थोड़ा सा खाने में देर हो गई तो पहुंच गए दूसरे क्या मांगने के लिए। बताओ मेरा रब्बुल आलमीन किस कदर बागैरत है। इससे बढ़ करके गैरत, यानी गैरत, उससे ज्यादा गैरत किसको हो सकती है? अल्लाह रब्बुल आलमीन का अगर कोई बंदा अगर गैरुल्लाह से मांगेगा तो अल्लाह ताला को जलाल आएगा, अल्लाह तबारक ताला को गुस्सा आएगा या नहीं आएगा? मेरा मालिक, मेरा खालिक ये चाहता है कि मेरा बंदा मेरी तरफ तवज्जो लगाए रहे। जूते का तस्मा तक टूट जाए तो मुझसे मांगे, बड़ी से बड़ी जरूरत हो तो मुझसे मांगे, अपनी हर छोटी बड़ी जरूरत में मुझसे मांगे, और जो मैं दे दूं उस पर मगन और खुश रहे। वर्ज़ा बिमा कसम अल्लाहु लक तकुन अगनन नास। तुम्हारे मालिक ने, तुम्हारे अल्लाह ने जो बांट कर तुम्हें दे दिया है उस पर मगन हो जाओ, तुम लोगों में सबसे बड़े मालदार होगे। मालदारी, इन्नल गिना गिनल नफ्स, इन्नल गिना गिनल कल्ब। हकीकी मालदारी दिल की मालदारी का नाम है। दिल को ये इत्मीनान हो गया, दिल को अगर इत्मीनान हो गया, ये यकीन पैदा हो गया दिल के अंदर कि मुकद्दर में जो है वो मिल के रहेगा, कहीं नहीं जाएगा, जो मुकद्दर में नहीं है वो नहीं मिलेगा। ये यकीन अल्लाह हमारे दिलों के अंदर पैदा कर दे। मेरे दोस्तों, ये यकीन चाहिए, ये यकीन चाहिए। हमारे हजरत मौलाना तलहा साहब नव्वर अल्लाहु मरकदहू आए हैं, अजीब इस बात को बयान करते वक्त दो किस्से सुनाते थे, मैं खाली एक किस्सा सुनाऊंगा। यकीन हो तो ऐसा हो। एक आदमी था,
उसने अपने मालिक से अपने अल्लाह से मुआहदा कर लिया था कि अल्लाह मैं सिवाय मुर्गे के कुछ नहीं खाऊंगा। एक दिन रात को एक मस्जिद के देर हो गई थी, एक मस्जिद के दरवाजे को खटखटाया। मुअज्जिन ने कहा कौन? कहा मैं एक परदेसी हूं, अंदर ले लो। तो कहा इतनी रात को? कहा ले लो भाई, मैं कहीं नहीं जा सकता। खैर उसने ले लिया अंदर। उस दिन मुअज्जिन खाना भी बैठने ही रहा था खाने के लिए, तो सोचा कि अब बेचारा है, लाओ इसको भी इजाफत कर दो, शरीक कर लो। कहा कि आ जाओ खाना खा लो। कहा नहीं भूख नहीं है। कहा खा के आए हो? कहा नहीं। पूछा क्या है? कहा ये है दाल सब्जी गोश्त, ऐसे ही है। मुर्गा है? नहीं। क्या तब तुम खाओ, बिस्मिल्लाह। कहा बिस्मिल्लाह, तुम्हारे लिए मुर्गा आएगा? कहा मेरे अल्लाह से ये मामला है कि मैं मुर्गा ही खाता हूं, नहीं है तो नहीं खाता हूं। कहा अच्छा तो बैठे रहो, जाओ पढ़ जाओ। अल्लाह अकबर कबीरा, यकीन हो तो ऐसा। कुछ देर के बाद दरवाजे पे दस्तक हुई। मुअज्जिन साहब दरवाजा खोल दो। एक खातून की आवाज थी, बूढ़ी औरत बोल रही थी। मुअज्जिन साहब ने पूछा क्या बात है, दरवाजा खोल? क्यों? कहा बात है मैं खाना लाई हूं, मैं खाना लाई हूं। कहा इतनी रात को? हाँ इतनी ही रात को। दरवाजा खोला, उसने खाना का। असल बात ये थी कि मैंने मन्नत मानी थी, मेरा बेटा गुम हो गया था। मैंने ये कहा था ए अल्लाह मेरा बेटा जिस दिन आएगा उस दिन ये सफेद मुर्गा जो मैंने पाल रखा है इसको ज़बह करके इसकी बिरयानी बना के इमाम मुअज्जिन को खिलाऊंगी। आज बेटा आ गया है मुकद्दर से, वो जल्दी मैंने उसे वो ज़बह किया और उसे तैयार किया। लो ये गरम गरम लेकर के आई हूँ। वो भी अल्लाह वाला था, समझ गया। उन्होंने कहा ओ परदेसी ले, तेरे मालिक ने, तेरे खालिक ने तेरा रिस्क भेज दिया। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, अगर हम यकीन करके बैठे, बात यह है कि यकीन हमारा कमजोर है, यकीन हमारा कमजोर है और इस यकीन को बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। यकीन इतनी आसानी से बनता नहीं है। इस यकीन को करने के लिए मुजाहदा करना पड़ता है, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना होता है। या इस यकीन को पैदा करने के लिए अल्लाह का जिक्र इतनी कसरत से, इतना करना, इतना जिक्र करो, इतना जिक्र किया जाता है कि दिल के बदन के रगे रग रग में, रेशे रेशे में, दिल की गहराइयों में अल्लाह का यकीन समा जाता है। उस वक्त बंदे की ये कैफियत होती है, बंदा यकीन करके बैठ जाता है। वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह, जो अल्लाह पर तवक्कुल कर लेगा अल्लाह उसको काम काफी होगा। फरमाया वर्ज़ बिमा कसम अल्लाहु लक तकुन अगनन नास, अल्लाह ने तुम्हें जो बांट कर दे दिया है उस पर मगन हो जाओ, लोगों में सबसे बड़े मालदार हो जाओगे। मेरे दोस्तों इसी का नाम कनात है, इसी का नाम कनात है। कनात की दौलत अगर मिल गई तो आदमी झोपड़ी में रहते हुए बादशाह का मजा लेगा, बादशाह का मजा लेगा। कनात की दौलत अगर नहीं मिली तो टाटा बिरला का खजाना, कारून का खजाना पाने के बावजूद भी फकीर रहेगा और दिल का एहतियाज खत्म नहीं होगा। तो वर्ज़ बिमा कसम अल्लाहु लक तकुन अगनन नास, कितनी पॉइंट की बात है, टू दी पॉइंट बात है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई है। तीसरी बात, तीसरी और चौथी को एक साथ बयान करूं। व अहसिन इला जारिका तकुम मुमिना व अहिब्ब li अखीका मा तुहिब्बु li नफ्सिका तकुम मुस्लिमा। अपने पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक करो, तुम सही मानों में मोमिने कामिल बन जाओगे। और अपने भाई के साथ वो खैर खूबी पसंद करो अपने भाई के लिए जो अपने लिए पसंद करते हो, तुम सही मानों में मुसलमान बन जाओगे। ये दोनों चीजें समाज के अंदर मोहब्बत, उखुवत, हमदर्दी, ईसार और समाज को एक के दानों को, इकाइयों को एक में जोड़े रखने के लिए बहुत जबरदस्त नुस्खा है। अपने पड़ोसी के साथ हुस्ने सलूक करो, तुम सही मानों में मोमिन बन जाओगे। पड़ोसी वो जिसका घर मेरे घर के से मिला हुआ है, वो जिसका घर मेरे घर के सामने है, वो जिसका घर मेरे घर की पुश्त पर है, वो मोहल्ला जिस मस्जिद में मैं पढ़ता हूं उसी मस्जिद में वो भी नमाज पढ़ता है। गोया पड़ोसी होने के नाते, चाहे वो मेरा रिश्तेदार हो या रिश्तेदार ना हो, मेरी बिरादरी का हो या अन बिरादरी का हो, मेरे मजहब का हो या दूसरे मजहब का हो, मजहब का ताल्लुक नहीं। मैं मुस्लिम हूं वो हिंदू है, मैं मुस्लिम हूं वो ईसाई है, मैं मुस्लिम हूं वो यहूदी है, मैं एक बिरादरी का हूं वो दूसरी बिरादरी का है,
या ये कि वो मेरा रिश्तेदार है, सिर्फ और सिर्फ पड़ोस में रहने की बुनियाद पर अल्लाह ने पड़ोसी पर पड़ोसी का हक रखा है। अब आप सोचिए कितनी अहम बात है। अगर पड़ोसी पड़ोसी के हुकूक का ख्याल करेगा, अगर पड़ोसी को पड़ोसी के तरफ से कोई तकलीफ नहीं पहुंचेगी, ये ईमान का तकाज़ा है। ला युमिनु मल्ला यामनु जारुहु बवाइक़हु, वो आदमी मोमिन कहलाने के लायक नहीं है कि जिसका पड़ोसी उसकी इज़ा रसानियों से महफूज ना हो। तो मेरे दोस्तों, पड़ोसी के साथ हुस्ने सुलूक ईमान का तकाज़ा है। अगर पड़ोसी को पड़ोसी से तकलीफ पहुंचती है, याद रखो नाम का वो मोमिन है, नाम का वो मुसलमान है, वो हकीकी मुसलमान और हकीकी मोमिन कहलाने के लायक नहीं। अब सुनिए, ये हमें तालीम दी गई है। हम इस मुल्क के बाशिंदों के साथ, बिरादराने वतन जो हमारे साथ रहते हैं, जिनसे हमारा मामला है, वो हम और वो इस मुल्क में एक दूसरे आपस में मुआहिद हैं। हम एक संविधान, एक ऐसा उसूल जो सबको एक इंसान होने के नाते मुसावी हक देता है, देश के नागरिक होने की हैसियत से मुसावी हक देता है। जायज़ नहीं है किसी मुसलमान के लिए कि वो किसी गैर मुस्लिम के साथ धोखे का मामला कर दे। न मामले में धोखा नुकसान पहुंचाना, और न रहन सहन में धोखा पहुंचाना, न उसके किसी मामले में उसको धक्का पहुंचाना। ये अगर किसी मुसलमान को किसी गैर मुस्लिम को किसी मुसलमान की तरफ से नुकसान पहुंचता है, तो इसका मतलब उसने अपने पड़ोसी के साथ विश्वासघात किया है, उसने उसके एतमाद को ठेस पहुंचाई है। वो मोमिन कहलाने के लायक नहीं है। हमें यह तालीम दी गई है, जिस मजहब के लोगों को यह तालीम दी जा रही हो, उस मजहब के लोगों को दहशतगर्दी का ताना दिया जाए। इससे बढ़ करके रुए जमीन पर जुल्म क्या हो। लेकिन मेरे भाइयों और दोस्तों, कुछ कड़वाइयत, कुछ कड़वाहट है, कुछ सच्चाई है हमारे अंदर। कुछ बात ऐसी है कि जिसकी बुनियाद पर हमें ताने दिए जाते हैं। हम बेईमानी भी कर जाते हैं मौका पा करके, हम किसी के साथ बदअहदी भी कर जाते हैं मौका पा करके। हम इतने कमज़ोर हो गए हैं कि हमारे साथ जो है, हमें गोया अपने ऊपर एतमाद नहीं है। हमारे बाज़ अहबाब चोरी भी कर लेते हैं, वो अपनों की भी चोरी कर लेते हैं, गैरों की भी चोरी कर लेते हैं, डकैती भी कर लेते हैं, अपनों की भी डकैती कर लेते हैं, दूसरे कौमों की भी डकैती कर लेते हैं। लेकिन जाहिर बात है कि अगर ऐसा होगा तो जय कि अपराध का, जुर्म का कोई धर्म और कोई मजहब नहीं हुआ करता। जुर्म बहरहाल जुर्म है, चाहे किसी भी मजहब का कोई शख्स जुर्म करता हो, वो जुर्म है। इस्लाम आपस में मोहब्बत की तालीम देता है। इस्लाम अपने भाई के बारे में, अपने पड़ोसी के बारे में अमन व आश्ती का पैगाम देता है, एक दूसरे के एतमाद को बहाल करने का पैगाम देता है इस्लाम। हम ऐसे हसीन मजहब के मानने वाले हैं। सही मानों में अगर हम अपने इस मजहब इस्लाम पर मुकम्मल तौर पर अमल पैरा हो जाएं तो यकीन मानो हमारा मुआशरा अमन व अमान का गहवारा बन जाएगा। जब मुसलसल हमारी तरफ से पड़ोसी के साथ हुस्ने सुलूक होगा, दीन और दुनिया की जो बेहतरी और अच्छाई जो मैं अपने लिए पसंद करता हूं, वो मैं अपने सामने वाले भाई, चाहे वो दीनी भाई हो, चाहे वो इंसानी भाई हो, चाहे वो खूनी भाई हो, जैसा भी भाई हो, हम अगर अपने लिए जो अच्छाई पसंद करते हैं वही अच्छाई दूसरे के लिए भी पसंद करें। आप बताइए ईमानदारी के साथ, क्या किसी से दुश्मनी होगी? दुश्मनी का मौका खत्म। दुश्मनी क्यों होती है? खुद गरजी से होती है। अपना आदमी अपने मतलब को दुरुस्त कर ले, दूसरे का कुछ भी हो जाए, तो नहीं, खुद गरजी से दुश्मनी होती है। आदमी अगर एक दूसरे के हक में अच्छी भावनाएं रखेगा, अगर हर भाई दूसरे भाई के हक में अच्छी भावनाएं रखेगा, हर पड़ोसी दूसरे पड़ोसी के हक में अच्छे जज्बात रखेगा, उसको तकलीफ पहुंचाने से परहेज करेगा, खुदाए पाक की कसम यहीं से सारा झगड़ा बवाल खत्म हो जाएगा। दिल आपस में मिल जाएंगे। वो कितना सख्त दिल है कि अगर मेरी तरफ से बार बार उसके साथ हुस्ने सुलूक हो रहा है तो एक दिन तो उसका दिल नरम होना ही होना है। कुर्बान जाइए, कितनी अच्छी तालीमात हैं। अमन जब होगा, मुल्क में अमन होगा, समाज में अमन होगा, एक दूसरे से इत्मीनान रहेगा, हर आदमी अपने मजहब पर, अपने अकीदे पर अमल कर सकता है और अपनी रोजी रोटी का सामान कर सकता है। हर शख्स अपनी अपनी जगह पर मुतमईन रहेगा और खुश रहेगा। और तीसरी बात बड़ी अहम है, सोचो, सब की जड़ और बुनियाद, मेरी माएँ और बहनें भी खास तौर से सुने, क्या फरमाया?
अल्लाहु अकबर। ला तुक्सिरि ज़हक फ़इन्न कसरत ज़हक तुमीतुल क़ल्ब। अरे आदमी कुफ्र शिर्क क्यों करता है? आदमी ज़िनाकारी क्यों करता है? आदमी झूठ क्यों बोलता है? आदमी किसी पर जुल्म क्यों करता है? किसी का हक क्यों दबाता है? किसी का हक क्यों मारता है? किसी के साथ अत्याचार क्यों करता है? वजह क्या है? वजह यह है कि ये मन, ये दिल जो उसके सीने में है, जो गोश्त का एक छोटा सा टुकड़ा है, ये खराब हो गया है, ये खराब हो गया है। अरे दिल की हैसियत तो आपको मालूम है ना? दिल की हैसियत मालूम है ना? छोटा सा मोहरा जिसको कहते हैं, छोटा सा टुकड़ा है जिस्म के अंदर, और वो पंपिंग करता है तमाम जिस्म की तमाम रगों का, उससे ताल्लुक है। वो पंपिंग करता है तो रगों के वास्ते से जिस्म के हिस्से, शरीर के अंग अंग तक, उंगलियों के सिरों तक खून की सप्लाई होती है। और अगर ये पंपिंग बंद हो जाती है, हरकत कल्ब बंद हो जाए, या रगें ब्लॉक हो जाएं, जिस तरफ की रगें ब्लॉक होंगी उधर को जो है सप्लाई खून की नहीं होगी, उधर के आज़ा जो है सूखने शुरू हो जाते हैं। और दिल की हरकत ही बंद हो गई तो कहते हैं हार्ट अटैक हो गया, ये जा वो जा। अल्लाह, अभी तो मिल के आए थे, अभी तो हंसी खुशी बात हो रही थी, और ऐलान हुआ कि फलां साहब, फलां इब्ने फलां का इंतकाल हो गया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अचानक कहते हैं हरकत कल्ब बंद हो। जैसे हमारे जिस्म को, हमारी जिंदगी को, हयात को बाकी रखने के लिए दिल का बड़ा दखल है, इसी तरह हमारे आज़ा और जवारे को रूहानियत के औजे कमाल तक पहुंचाने के लिए इस पंप का और इस दिल का अजीम किरदार है। मेरे आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्ना फिल जसद लमुज़ग़ह इज़ा सलुहत सलुहल जसदु कुल्लु व इज़ा फसदत फसदल जसदु कुल्लु अला वहियल क़ल्ब। जिस्म के अंदर एक गोश्त का टुकड़ा होता है, अगर वो ठीक है पूरा जिस्म ठीक चलता है, अगर वो खराब हो जाता है तो पूरा जिस्म खराब हो जाता है। वो क्या है? वो दिल है, वो दिल। इस दिल को नूरानी बनाने की कोशिश करनी है, इस दिन को मुज़क्का और मुसफ़्फ़ा बनाने की कोशिश, नूरानी। देखिए मेरे दोस्तों, जब आदमी गुनाह करता है, हदीस में आता है कि जब आदमी गुनाह करता है तो दिल पर एक स्याह धब्बा पड़ जाता है। अगर तौबा कर ले वो धुल जाता है, नहीं अगर गुनाह नहीं छोड़ता वो धब्बा बढ़ता रहता है, बढ़ता जाता है, यहाँ तक कि दिल बिल्कुल स्याह हो जाता है। कल्ला बल रान अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून की कैफियत, यानी जंग आलूद हो गया, ऊपर एक परत जम गई। अपना फजाइल आमाल की तालीम सुनने का असर, ना मारूफी की तकरीर सुनने का कोई असर, ना एक कान से सुना दूसरे कान से जो है वो सीधे डायरेक्ट इस कान से घुसती है, इस कान से निकल जाती है। ये हाल हमारा होगा क्यों? इसलिए कि दिल पर तो एक दबीस चादर पड़ी हुई है, एक गिलाफ पड़ा हुआ है जो दिल की गहराइयों में इन अच्छी बातों को घुसने नहीं देता। इस दिल की अव्वलन दो काम, इस दिल को मैला होने से बचाओ, इस दिल की हिफाजत करो। पहली बात, दिल की हिफाजत क्या होगी? ज्यादा हंसने से दिल मुर्दा हो जाता है। आपस में होटलों में बैठकर एक दूसरे का मजाक उड़ाना, हंसी मजाक ठट्ठा करना, झूठे झूठे लतीफे सुना करके खूब जो है कह का बाजार गर्म करना, ये तो है ही। टीवी के सामने बैठना, और अब तो क्या नाम है कि ये मोबाइल है हर आदमी के हाथ में, और किस्म किस्म की मूवीज आ रही हैं। हमारा नौजवान, हमारा लड़का, हमारे बच्चे सब जो हैं इन मूवीज के शिकार होते जा रहे हैं। और घर वाले हैं, बाबू कहा था ए वजह से जो है कि मोबाइल देवा के जरूरी है, नहीं तो लुमुआ नहीं चलाई, पावर लूम चलाना छोड़ देगा, इसलिए उसे मल्टीमीडिया मोबाइल देना लाजिम है। 10,000 रुपया कर्ज करके, 10,000 रुपया, अभी मुझसे एक लड़के ने बताया कि 10,000 रुपया कर्ज लेकर के अब्बा ने मोबाइल दिलवाया था, और मैं लेकर के चल रहा था, इतने में मोटरसाइकिल पर सवार होकर दो आदमी आए, मेरे हाथ में झपट के लेके चले गए। मैंने कहा अल्लाह जज़ाए खैर दे उनको, अल्लाह जज़ाए खैर। कहें तुम्हें दुआ कर दूंगा मेरा मोबाइल मिल जाए, दुआ कराने के लिए आया था कि मेरा मोबाइल मिल जाए। मैंने दुआ की ला रद्द अल्लाह अलैक, अल्लाह तुम्हें न वापस करे। क्यों लिया था तुमने?
गुंजाइश भी नहीं थी, कर्ज लेकर के लिया था। मेरे दोस्तों, इसी को कहते हैं सिंदूर देखकर लिलार फोड़ना। नहीं है, अगर किसी के पास सिंदूर नहीं है तो अपना माथा फोड़ करके लाल करने की का शौक ना करें। मेरे दोस्तों, जितने में है उतने ही में रहनी चाहिए, जितनी चादर है उतने ही पैर फैलाना चाहिए। गुनाह के ये जितने असबाब बढ़ते जा रहे हैं, ये लहवो लईब के असबाब, ये गफलत के असबाब, इनकी वजह से मेरे दोस्तों हमारे दिलों के अंदर गफलत की दबीज चादर पड़ गई जाती है, जिसकी वजह से खैर की बात दिल के अंदर नहीं असर करती। दिल जब काला हो गया तो हाथ पैर से काले करतूत सरदिल होते हैं। दिल अगर साफ सुथरा होता तो हाथ पैर से अच्छे अमाल सरजद होते। इसलिए क्या फरमाया, ला तुक्सिर ज़हक, मत ज्यादा हंसा करो, ज्यादा हंसना दिल को मुर्दा कर देता है। लेकिन मेरे भाइयों, हम इंसान हैं, हम इंसान हैं, मायूस होने की जरूरत नहीं है। आप ये सोचें कि आप किसकी बातें कर रहे हैं, बचना बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा, अल्लाह का कलाम है। खुदा पाक की कसम, अल्लाह का कलाम झूठा नहीं हो सकता। अल्लाह कह रहे हैं, जो आदमी गुनाह से बचने की ठान लेगा, जो आदमी गुनाह से बचने की ठान लेगा, अल्लाह उसके लिए निकलने का रास्ता पैदा कर देंगे। जरा हिम्मत से काम लेने की जरूरत होगी। हम मुनफिल मिजाज हैं, हम बुज़दिल हैं, हम मुतासिर हो जाते हैं। हमें मुतासिर होने की जरूरत नहीं है। सुनो, अगर वाकईतन ठान लोगे कि मैं गुनाह नहीं करूंगा और अहद करके उठो कि मैं आज से कोई गुनाह नहीं करूंगा, अगर हम इस बात को ठान लें, गुनाह का मौका आएगा, अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस नीयत की बुनियाद पर, इस पुख्ता इरादे की बुनियाद पर ऐसी गैबी शक्ल पैदा कर देंगे कि गुनाह से हिफाजत हो जाएगी। यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा तो मालूम है ना, है? यूसुफ अलैहिस्सलाम गजब के हसीन व जमील, और उनके ऊपर जो आशिक जो खातून हुई थी वो भी बला की हसीन व जमील थी, कम हसीन व जमील नहीं थी। और उसके साथ अजीज मिस्र की बीवी थी, पावरफुल, उधर से ऑफर और इधर से इनकार। लेकिन जब किसी तरह से बहला फुसला करके अंदर ले गई, और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ये ठान लिया था कि मुझे गुनाह में मुब्तला नहीं होना है। चुनांचे उनके दिल में बात आई, अगरचे पीछे दरवाजे बंद हैं, तमाम 7 दरवाजे बंद हैं, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने यह तय कर लिया कि मुझे वापस होना है। चुनांचे उनका मुड़ना था कि कुफ्र खुद बखुद खुल कर नीचे गिर गया, दरवाजा खुद से खुल जाता है और यूसुफ अलैहिस्सलाम पार हो जाते हैं। मन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा, जो अल्लाह से डरेगा, अल्लाह उसके निकलने का रास्ता पैदा फरमा देंगे। इसलिए मेरे दोस्तों, दिल की हिफाजत करो, और दिल अगर स्याह हो गया तो अल्लाह वाले जिनके दिल साफ सुथरे होते हैं उनकी सोहबत में जाओ। खरबूजा खरबूजे से रंग पकड़ता है, सोहबत का असर होता है। जब अल्लाह वालों की सोहबत कर इख्तियार करोगे तो उनकी सोहबत से हमारे दिलों के अंदर भी पाकीज़गी आएगी। वो दिल जो आज तक हमको गुनाहों पर उकसाता था, इस सोहबत की बरकत से नेकियों पर का हुक्म देगा। और भाइयों, गुनाह होता है, लेकिन अल्लाह का की मग़फ़िरत का समंदर बहुत वसी है, बहुत वसी है। मायूस होने की जरूरत नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, या इबादी इन्नकुम तुख्तिऊन बिल्लैलि वन्नहारी व अना अग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ फस्तग़फ़िरूनी अग़फ़िर लकुम। ए मेरे बंदो, तुम दिन रात गुनाह करते हो और मैं तमाम गुनाहों को माफ़ करता हूँ, ज़रा मुझसे माफ़ी मांग कर तो देखो, मैं माफ़ कर दूंगा। इसलिए 2 रकात नमाज सलातुत तौबा पढ़ करके अल्लाह के हुजूर अपने गुनाहों को सोच करके नदामत के आंसू, अगर एक कतरा भी आंसू का गिर गया, खुदा पाक की कसम मरे हुए दिल के अंदर बहार आ जाएगी। वो मरा हुआ दिल जाग जाएगा, जिंदा हो जाएगा। ऐ अल्लाह, हमें ऐसा बंदा बना लीजिए जैसा बंदा होना आपको पसंद है। इसलिए ज़िंदगी का मकसद है बंदगी में उम्दगी। जिस कदर बंदगी में उम्दगी होगी, उसी कदर दुनिया और आखिरत में ताबिंदगी और दर्शनदगी हासिल होगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे भी आप सबको ऐसा बंदा बना ले जैसा बंदा उसको पसंद है। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाहु अहसनल जज़ा।